तो आज अपन कल के जो चैप्टर पिछले वाले वीक में अपने बताया था, मैंने पढ़ाया था इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी कंट्रोल का ही एक जो मेन जो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं SQC। इस SQC इसको फुल फॉर्म जो है इसका है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसका पूरा फुल फॉर्म है, क्या है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसको हम शॉर्ट में लिख देते, कई बार बोल देते हैं SQC। ठीक है, तो इस SQC के अंतर्गत भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो हम अलग अलग उनके देखेंगे। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, स्टैटिस्टिकल SQC क्या होती है, इसके बारे में अपन समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जो इसमें जो बेसिकली जो पढ़ेंगे, बेसिकली एक तो पढ़ेंगे कि SQC क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर एक इसी में आती है सेंट्रल लाइन थ्योरम, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आती है हमारी ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये एक टेक्निक है, ठीक है। इस किस तरीके से हम प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपन एक एक करके इस पे आ जाते हैं। स्लाइड गलत कर दी मैं, तो ऐसे पसंद नहीं आती। चलो, तो अब इसमें क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज हो, हम वर्किंग टोटल अपनी जो लाइफ में अगर देखें, चाहे घर में देखें, चाहे बाहर देखें, चाहे इंडस्ट्री में देखें, चाहे कहीं भी देखें, चीजें जो है ना हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा क्या करती है, वो वेरी करती, चेंज होती रहती। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है कि जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, टाइमलीनेस, क्विकनेस, केयर, ये जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि फुल रेस्पॉन्स, उसमें भी कुछ टाइम लगता है, और वो टाइम अलग अलग में अलग अलग लगता है। ऐसा नहीं कि जैसे एक पेशेंट गया तो विद इन 5 मिनट ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, किसी का 5 मिनट हो जाएगा, तो किसी को आधा घंटा भी लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, किस तरह का स्टाफ है, किस तरह की सुविधाएं हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं, इन सबको काम करते वो चीजें सारी वेरी करती है। ये सब चीजें चेंज, जैसे लैब के टेस्ट होते हैं तो वो कितने एक्यूरेट होते हैं। लैब के टेस्ट भी आप जैसा भी आप सुन रहे होंगे ना कि जैसे ये कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, तो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, तो ये क्या आप अगर सुना होगा 70% ही सही है, मतलब 30% उसमें एरर आ रही है, ठीक है ना। तो सफाई के मामले में भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमेशा परफेक्ट हो, कुछ कमी रह सकती है। तो ये हर चीज क्या वेरी होती है कि आज सफाई अच्छी हो सकता है, कल उतनी बढ़िया नहीं हो। तो ये सर इसी तरह से जो कोई ग्रोसरी स्टोर है तो वहां पे भी चीजें वेरी होती है कि ग्रोसरी स्टोर पे कोई कस्टमर आएगा, तो कस्टमर आएगा तो आके और जाने में हर कस्टमर का अलग अलग टाइम होता है, कि ऐसा तो है नहीं कि फिक्स टाइम में कस्टमर निकल जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउट ऑफ स्टॉक, कई बार क्या होता है कि चीजें कम भी हो जाती, खत्म हो जाती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा हो जाती। ऐसा नहीं कि आपके मान लो शक्कर आपने मंगवाई और शक्कर हर सप्ताह मान लो 10 किलो खत्म हो रही, कभी हो सकता है 15 किलो खर्च हो जाए, कभी हो सकता है 8 किलो ही खर्च हो। तो वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें क्या चेंज होती है, और इस चेंज को हमारे को ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग हमारे को काम करना पड़ता है। एयरलाइन है तो एयरलाइन में भी क्या होता है, फ्लाइट्स डिले होती है, सामान जो लगेज है वो लॉस्ट हो जाता है, लगेज हैंडलिंग में गड़बड़ हो सकती है, वेटिंग टाइम है, टिकट ये बढ़ सकता है। इस तरह से हर चीज कोई भी, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल है, ग्रोसरी स्टोर है, अपने इवन घर में भी होता है। कई बार घर में भी हम काम करते हैं तो नॉर्मल रूटीन का ही काम करते हैं, तो भी उसमें कई बार चेंजेस हो जाते हैं। जैसे घर की सफाई कर रहे हो आप, तो सफाई रोज एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। खाना बना रहे हो तो रोज एक जैसा नहीं बनेगा, कभी अच्छा बन जाएगा, कभी खराब बन जाएगा। तो हर चीज में ये वेरिएशन आता है। तो ये जो वेरिएशन जो है, ये और एग्जांपल ही लिखे हुए हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट है तो वहां पर कस्टमर की सर्विस है, क्वालिटी है। कैटेलॉग ऑर्डरिंग कंपनीज है, इनमें भी वेरिएशन है। इंश्योरेंस कंपनी में जो इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस बनाना है, इनमें वेरिएशन होता है। तो इन वेरिएशन को अपन जो जिससे ऑब्जर्व करें, वो जो ब्रांच है जिससे वो कहलाती है स्टैटिस्टिक्स। क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे को इस वेरिएशन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, ताकि ये जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में। डायग्राम में आप देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये टेडी बियर्स बनाए हुए हैं। अब टेडी बियर हर कई सारे हैं, लेकिन सबकी साइज अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल एक जैसी साइज के सारे टेडी बियर बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये साइज इसकी वेरी करेगी, ठीक है ना। ये इसमें एग्जांपल दिए हुए चीजें वेरी करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, अब क्या होता है जनरली, जैसे कोई भी हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो क्या होता है कि
हमारा जो शुरुआत में कहीं सेटअप बनाना पड़ता है, नई जैसे रॉ मटेरियल आता है उसको सारा सेट, तो शुरू में वेस्टेज भी बढ़ता है, ठीक है, शुरू में वेस्टेज होता है, लेकिन एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो हम उसको एक कांस्टेंट कर लेते हैं, हमारी उसमें एरर वगैरह है वो सब चीज कम कर लेते हैं। फिर कई बार क्या होता है, ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जिनको हम एक बार चेंज कर दिया तो वापस रिवर्स नहीं कर सकते, तो उन पे हमारे को शुरू से ही बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारी जो चीज बने वो सही बने, तो इसलिए वो हमारे को ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। और कोई चीज हम असेंबल कर रहे हैं, पेंटिंग ऑपरेशन वगैरह है, तो इसमें क्या होता है, डिफेक्ट्स वगैरह देखते हैं कि डिफेक्ट्स, जैसे कोई पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग में ऐसा तो नाप तो सकते नहीं कि इतनी लंबी है चौड़ाई है, पेंटिंग में क्या देखेंगे, डिफेक्ट्स देखेंगे, कहाँ यहाँ पे कलर गलत आ गया, यहाँ पे शेप गलत आ गया, तो इस तरह की, तो कहीं पे डिफेक्ट्स चेक करते हैं, कहीं से मेजरमेंट से चेक करते हैं, तो अलग अलग हमारे मेजरमेंट उसका तरीका, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब इसमें बेसिकली आता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं, कैसे चेक करें हमारा जो प्रोसेस है, हम जो काम कर रहे हैं वो कंट्रोल, तो जिसमें ये जो लाइन दिखाई गई है बीच की लाइन, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ये हमारी क्वालिटी लाइन है, कि हम इस लाइन को अचीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया एग्जांपल, जैसे मान लो आप एक शाफ्ट बना रहे हैं, है ना, तो शाफ्ट की डायमीटर है माना कि 20 mm, तो 20 mm की अगर शाफ्ट बनाओगे तो हर समय 20 की तो बनेगी नहीं, ठीक है, कभी 19.95 हो सकती, तो कभी 20.05 भी हो सकती, ठीक है ना। तो वो जो वेरिएशन है, तो हमारी जो मेन है ये है 20 mm, ये वाली जो है 20 mm की लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है 20 mm, ठीक है। अब हमारा जो प्रोसेस हम अलग अलग बना रहे हैं, कई सारी शाफ्ट बना रहे हैं, सबकी डायमीटर नाप है, तो उनका फिर अगर अपन इसके ग्राफ में ड्रा करें, इस तरह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें देखोगे आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो आ रहा है इनका वो इस 20 mm पे आ रहा है, और इसका जो वेरिएशन जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस जो हमारा क्या है, कंट्रोल में है, और वेरिएशन जो है वो भी कम, कहने का अर्थ है कि जो शाफ्ट की डायमीटर में जो वेरिएशन जो आ रहा है वो भी कम आ रहा है, और ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब इसका एक और ये एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे भी अगर देखें तो इस वाले एग्जांपल में देखें तो अपन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से फैला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मीन जो है वो तो सही आ रहा है, कितना 20 mm, इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस तो कंट्रोल में, लेकिन अब ये कितना इतना फैला हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, जो शाफ्ट में जो वेरिएशन है इसके मुकाबले बहुत ज्यादा आ रहा है, तो एक तरह से ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारे को इस वेरिएशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। इसी तरह से इस वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे इस वाले में देखें तो यहाँ पे तो यहाँ इसका मीन यहाँ आ रहा है, इसका मीन यहाँ आ रहा है, यहाँ मीन अलग, ये अलग अलग मीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा मीन तो चाहिए यहाँ पे 20 mm और ये अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस ही क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। और इसको स्पेशल हमारे को इसको चेक करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो इससे 3 डायग्राम्स हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं और किसको सही कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली जो हर चीज वेरी करती है उसको हम स्टडी करते हैं, और वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उसको नेचुरली जो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, प्रोसेस कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारे को जो भी प्रोसेस में एक्शन लेना होता है वो एक्शन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब आप स्टैटिस्टिक्स में जानते हो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, बेसिकली हम करते क्या है, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या है, जैसे अभी मैंने शाफ्ट के केस में बताया, शाफ्ट के केस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स में डाटा जो है बेसिकली क्या होता है, जैसे शाफ्ट के केस में हमने अलग अलग सैंपल लिए और डायमीटर मेजर की, ये उसकी क्या हो गया, डाटा हो गया। ये डाटा अलग अलग हम डाटा मेजर कर रहे हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा, कि हमारे पास जो है अलग अलग, ठीक है। A closely fitting theoretical distribution curve may be used for model of histogram। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। दिस में भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सच एज बाइनोमियल, या ये अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हम जनरली इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो वेरी करते हैं, ठीक है ना। अब ये अलग अलग जो डाटा है, ये अगर हम इनको ग्राफ पे बनाए,
ये जैसे हम ये ग्राफ पे बनाए हुए हैं, ये इस तरह से एक चीज की डायमीटर ये आ रही है, इसकी आ रही है, तो इस तरह से हम बनाए तो इस तरह से मैक्सिमम ये जो डायग्राम बनेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के शेप में आएगा। ठीक है, तो ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व सम वेरिएशन। फॉर एग्जांपल द टाइम टेकन टू प्रोसेस अ लोन, जैसे ये इसमें लोन का एग्जांपल दिया है कि किसी भी लोन और डायमीटर और मैन्युफैक्चर कंपोनेंट विल वेरी। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम इसमें पूरा बनाए तो एक तरह से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व इस तरह से बनता है, और उसको हम एनालाइज करके क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द वेरिएशन। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम जो भी करते हैं उसमें मेजर करना और उसको वेरिएशन को कैरेक्टराइज करना, उसको देखना, उसका प्रॉपर्टी देखना कि किस तरह से वेरिएशन आ रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। और एसपीसी जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, ये इसके तरीके बताता है कि किस तरह से हम चीज को कैरेक्टराइज करके और वेरिएशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है स्टैटिस्टिकल वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, स्प्रेड हो सकता है, शेप हो सकता है, ये आगे डायग्राम में बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये है कि ये कोई अलग अलग आपने सैंपल लिए और ये एक का मीन ये आ रहा है, दूसरे का मीन ये आ रहा है, तो आपकी ये पोजीशन चेंज हो रही है, इसको कहते हैं सेंटर की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब लोकेशन चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से ये जो मीन है, मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या होता है कि हमने बहुत सारे सैंपल, जैसे हमने डायमीटर के केस लिया, तो अगर कई सारी मतलब शाफ्ट ली हमने और उनकी डायमीटर को मेजर किया, और मेजर करके हम क्या करेंगे, उनका समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन ये निकालेंगे, उसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो मीन निकाल सकते हैं। इसी तरह से कई बार मोड से भी लेते हैं। मोड क्या होता है, मोड ये होता है कि वो साइज जिसकी मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो 100 शाफ्ट बनाई और 100 शाफ्ट बनाई, कोई 19.05 आ रही है, तो सॉरी 95 आ रही है, तो कोई 20.05 आ रही है, कोई इनके बीच में आ रही है, लेकिन मैक्सिमम साइज जो आ रही है अगर वो 20 की आ रही है, इसका मतलब आपका मोड जो आ रहा है वो सही आ रहा है। तो मोड जो है जिस तरह की चीज हमारा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, तो कभी मीन से भी मेजर करते हैं, कभी क्वांटिटी से भी मेजर करते हैं कि हमारी क्वांटिटी किस तरह से, तो वो मोड से मेजर करते हैं। ये एग्जांपल दिए गए हैं आपको, ये मीन मीडियन मोड आप शायद 10th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, जैसे मीन निकालने का तरीका क्या है, सारे डाटा को इस तरह से जोड़ लो। ठीक है, इनको जोड़ के और इनका जितने डाटा है उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्योंकि मोड क्या आ जाएगा कि ये जो डाटा है इनमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, इसमें ज्यादा बार क्या आ रहा है, जैसे 106 आ रहा है, ये 106 आपका मोड हो जाएगा। और मीडियन क्या होता है कि इन सब का बीच की वैल्यू, ऐसा नहीं कि हमने मतलब मीन निकालना, मीडियन जो है जैसे ये सारी वैल्यू है, तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इन सबको हमने क्या बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लिख दिया, और इनके जो बीच की वैल्यू है, बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसका मतलब 5 वाले पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ और दूसरा यहाँ, तो इसके बीच में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 मीन आ जाएगी। तो 3.7 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 2 ये 3.9, इसका मीडियन हो जाएगा। ये क्या मीडियन जो है बेसिकली क्या बीच वैल्यू देता है। ये स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ चुके होंगे मीडियन मोड क्या होता है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने जो कोर्स में आएगा वो आगे ही है, लेकिन इसको जरूरत पड़ेगी आपको, जहाँ पे भी आप काम होंगे उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो a measure of dispersion of scale and variation on distribution is range from simplest measure and standard deviation is better। तो standard deviation इससे हम मेजर करते हैं। standard deviation का फॉर्मूला क्या होता है, standard deviation का फॉर्मूला मैं आपको वैसे पिछले वाले में बता चुका हूँ, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब मैंने बताया था आपको, तो उसमें बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस मीन स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला मैंने शायद इसमें बताया होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी स्टैटिस्टिक्स का जो है ये आप पढ़ चुके होंगे। तो इससे हम इसको मेजर करते हैं कि वेरिएशन कितना फेल, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा मतलब ये क्या, ये वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा होता है। ये वेरिएशन, ये जो वेरिएशन जैसे ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है,
इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जबकि इस वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को बताता है कि कितना हमारा जो प्रोसेस है कितना ज्यादा इसकी वेरिएशन आ रहा है, कितना ज्यादा चेंज आ रहा है।